gentlemen, the show is about to start in 2, 1. नमस्कार, मैं रश्मि बाला अभी आप लोगों के समक्ष जो हमारी चेयरपर्सन है डॉक्टर ज्योति जिंगलुजू जी, उनके बारे में बताना चाहूंगे। ये हमारी चीफ गेस्ट है और साथ साथ एचआरपीसी की चेयरपर्सन भी। डॉक्टर ज्योति जिंगलुजू सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठित अधिवक्ता, कानून में पीएचडी धारक और भारत इंस्पिरेशनल वुमेन अवार्ड विजेता है और इनको हम लोग बोलते हैं और ये जानी जाती है द लीगल लेडी के नाम से। डॉक्टर ज्योति जिंगलुजू ने मानवाधिकार संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और वित्त सहायता के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया है। एचआरपीसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मानवाधिकारों को न्याय, समानता और गरिमा के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कार्य यह दर्शाता है कि कानून और मानवाधिकार केवल नीतियां नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी है। अब मैं डॉक्टर ज्योति जुगलू जी से निवेदन करती हूँ कि अपना मूल्यवान संबोधन प्रस्तुत करें। मैम, द स्क्रीन इज ऑल योर्स, कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार एंड सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि मुझे हिंदी में बोलना है, तो आई डोंट नो कि आप लोग मेरा हिंदी समझेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा सा अलग है। सीरियसली मेरा जेंडर थोड़ा चेंज हो जाता है जब मैं हिंदी बोलती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ पे मुझे फीमेल का लगाना है, कहाँ पे मेल। मुझे लोग कहता भी है कि आप 15 साल हो गया दिल्ली में रह के, फिर भी आपका हिंदी अभी तक दिल्ली जैसा हुआ नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। वहां तो मैं हिंदी से ही बात करती हूँ, फिर स्टिल मेरा हिंदी ठीक नहीं हुआ, बट प्लीज आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कि लाइक हम लोग आज यहाँ पे मतलब एक साथ आए हैं, बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है, देख के अच्छा लगा और सबका पार्टिसिपेशन भी है, देख के अच्छा लगा। रात का 11 बज गया, अभी 11:30 होने वाला है, मतलब 11:30 होने वाले हैं, फिर भी हम लोग अभी तक है। इसको देख के पता चलता है कि हम लोग कितना सक्सेसफुल ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा बोलूंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत से सुनता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है और बहुत जगहों पे वायलेशन होता है और बहुत लोगों को मतलब इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमें लगता है कि मतलब हो जाएंगे ठीक, कोई नहीं ऐसा सोचता है। तो बहुत सारा विमेन है जो साइलेंटली ये सबको बर्दाश्त भी करता है बहुत टाइम में। तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब हमारे नेशन में तो हम है ही, हमारा ह्यूमन राइट्स है ही प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स इम्पोर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अर्जेंट है, वो जरूरत है। उसको इम्पोर्टेंट है वो अलग है, लेकिन वो अर्जेंट है। हर जगह में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक छोटी सी एक लड़की है, वो बॉर्डर क्रॉसिंग में खड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो खाली पाँव है, वो नर्वस है, कंफ्यूज में है, वो डरा हुआ है एंड वो सिर्फ रो रहा है और उसके पास में सिर्फ उसका एक भाई है जो एक हाथ पकड़ के रखा हुआ है। तो जब उसे एक सोल्जर ने पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको कहाँ जाना है, वो बच्चा ने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप से सिर्फ ये बोला कि मुझे पता नहीं। तो ये सिर्फ एक इंसान का कहानी नहीं है, बहुत लोग ऐसा फेस करता होगा। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन जो है, जो कि ग्लोबल जो होना चाहिए, वो एक जगह में नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बोल के नहीं, वो अर्जेंट है जो हर जगह में होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक केस किया था थाईलैंड में जाके, मुझे आयरलैंड से कंटेक्ट आया था, जो क्लाइंट था वो आयरलैंड का था, मतलब जिसका फैमिली था वो आयरलैंड का था। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे ये बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को थाईलैंड में अरेस्ट करके रख दिया है बिकॉज ऑफ देयर
उन लोग का जो वीजा था वो एक्सपायर हो चुका था, तो वो लोग एक्सपायर होने के बाद भी वहां रह रहा था थाईलैंड में। तो जिस वजह से उसे एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया, और दोनों हस्बैंड वाइफ जेल में था। उन दोनों का लैंग्वेज पता नहीं है, वहां पे थाई लैंग्वेज चलता है। तो जब ऐसा आया, तो मेरे पास जब कंटेक्ट आया, तो मैं डायरेक्ट थाईलैंड चली गई, और वो दोनों को वहां से जो भी उन दोनों का फाइन था, जबकि मुझे कांटेक्ट करना जरूरत भी नहीं था, वहां का कोई एडवोकेट को अगर कांटेक्ट करता तो हो जाना था, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। और कहीं ना कहीं हमारा जो ह्यूमन राइट सेल है, उन्हें बहुत लोग जान रहे हैं। लोग मुझे ह्यूमन राइट सेल को ही देखते हुए कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरा काम को देख के, या तो हमारा जो टीम का काम को देख के कांटेक्ट कर रहे हैं। तो वहां से मुझे जब कांटेक्ट आया, मैं जब वहां गई, थाईलैंड गई, तो मैंने वहां जाके उन लोगों को जो फाइन होता है, जो रूल्स में जो फाइन होता है, वो दोनों को पे करने दिया और दोनों को बेल कर दिया। तो उन लोग, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना है, तो उनका फैमिली को भी पता नहीं था, और उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, जिस वजह से उन लोगों को पता ही नहीं था क्या करना है, और वो लोग 1 मंथ ऐसा जेल में बैठ रहा था। वो तो उन लोग ने मुझे ढूंढ के कांटेक्ट किया, तो मैंने वहां का रूल्स को देखा, तब जाके मैंने वहां जाके जो उन लोगों का जो पेनल्टी बनता है, उससे भर के वो दोनों को वहां से वापस भेज दिया आयरलैंड। तो ऐसा एक सिचुएशन बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल है, वो हर जगह में होना चाहिए, नॉट ओनली इन आवर इंडिया, सिर्फ हमारा इंडिया में नहीं, वो हर जगह में होना चाहिए। एक बार रात को मेरा पास में कॉल आया, वो यही ह्यूमन राइट्स सेल को देख के ही फोन आया था, और मुझे बोलते कि मैम, हम लोग 2 डिफरेंट कास्ट का है, और हम दोनों ने शादी कर लिया, और अब जब हम दोनों ने शादी कर लिया, तो अभी फैमिली वाला हमारे खिलाफ में एफआईआर फाइल किया है। जब मेरे पास रात को ऐसा फोन आया, और वो मुझे बोला कि मैम, आपका नंबर हमने ह्यूमन राइट्स पेज से लिया है, प्रोटेक्शन सेल का पेज से लिया है, सो आप वहां का चेयरपर्सन था, आपका नाम था, और हम सोशल मीडिया में गया तो आपका नाम से हमें मिल गया, ये बोल के मुझे फोन आया। तो मैंने, एटलीस्ट मैं वहां नहीं हूँ, फिर भी मैंने उसको एडवाइस दिया कि आप, अगर आपके खिलाफ में ऐसा आया है, आप भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, और अपना प्रोटेक्शन के लिए एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए, क्योंकि आप दोनों अभी बालिग है, मतलब आप दोनों मेजर है, आप दोनों 18 इयर्स आप हो चुका है, मतलब आप दोनों का शादी का उम्र है। एक का 25 इयर्स था, एक का 30 इयर्स था। तो मैंने बोला कि अभी तो आप दोनों शादी कर सकता है, आप दोनों का अगर पसंद है, दैट इज लीगल। तो मैंने इसलिए बोला कि आप दोनों जाइए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो है, वो इस तरह से हेल्प करते हैं लोग को ना। जब आपको अचानक से रात को फोन आ जाए, भले मैं वहां नहीं जा पाई, बट स्टिल आई कैन गिव हर सजेशन, मैं उसको सजेशन दे पाया कि आप ऐसा कीजिए, आप जाके ऐसा ऐसा पुलिस कंप्लेन कर दीजिए, आप प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आप प्रोटेक्शन भी मांग लीजिए पुलिस स्टेशन में। तो ऐसा करके हम लोग जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल है, अगर वो ग्लोबली होगा, तो हर जगह हर किसी को हेल्प मिल जाएगा। कोई इंडिया से जाके थाईलैंड में फंस गया, या कोई इंडिया से जाके लंदन में फंस गया, कोई इंडिया से जाके दुबई में फंस गया, तो एटलीस्ट हमारा जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल होगा ग्लोबली, तो सबका हेल्प मिलेगा सबको। एटलीस्ट वहां कोई नहीं भी जा पाए, तो एटलीस्ट वो एक कॉल करके उससे तो पता चलेगा कि उनका लीगल राइट्स क्या है, वो कैसे सर्विस ले सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इंसान को क्या चाहिए? इंसान का एक ड्रीम्स है, पीसफुल लाइफ, राइट, और एक मतलब जेंडर इक्वलिटी, और मतलब लाइक काइंडनेस। इंसान को यही तो चाहिए। इंसान को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, कोई वायलेशन नहीं चाहिए, राइट। हर किसी को एक पीस लाइफ चाहिए। तो वो पीस लाइफ कैसे दे सकता है? जब एक ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन है, जो हम लोग है, हम लोग एक कम्युनिटी को चेंज करे, हमारा जो सोसाइटी है उसे चेंज करे, और जो नेशन है उसे चेंज करे। और वो चीज भले ही एक इंसान नहीं कर सकते, लेकिन मिलके सब कर सकते हैं। अगर हम सभी का साथ हो, तो हम जरूर कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन या वायलेशन, अगर किसी का साथ में गलत हो रहा है, ह्यूमन वायलेशन हो रहा है, वो एक का साथ भी हो रहा हो, लेकिन वो हो रहा है, तो वो हर किसी के साथ हो रहा है, वही समझा जाएगा। तो अगर हम चाहे, अगर हम अपना सोसाइटी को ठीक करें, अगर हम मिलके अपना कम्युनिटी ठीक करें, अगर हम मिलके अपने घर को ठीक करें, वायलेशन होने से बचे, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कभी नहीं होगा, वो एक पीसफुल लाइफ जिएगा। तो ये सब हम सब मिलके कर सकता है। तो हम
आप मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सभी अपने घर से स्टार्ट कीजिए। जब अपना घर से स्टार्ट होगा तब जाके अपना सोसाइटी में चेंजेस आएगा। जब सोसाइटी में चेंजेस आएगा तब जाके कम्युनिटी में चेंजेस आएगा। जब कम्युनिटी में चेंजेस आएगा तब जाके नेशन में चेंजेस आएंगे। तब हम पीस में रहेंगे। थैंक यू सो मच।